Yes, Anshuman sir, please read the question. Study the following study the following information carefully and answer the questions. The given pie chart shows the percentage distribution of the total number of students in different school, that is A, B, C, D, E, and note the total number of students in all the five school together into 500, and the total number of boys in the five school together in 1200. The given pie chart shows the percentage distribution of the number of boys in five different school, that is A, B, C, D, and E. एंड क्वेश्चन अभी और भी है, और क्वेश्चन आगे भी नीचे पढ़िए। हाँ ठीक है, ये हो गया तो इसके आगे वाला भी ये भी तो इसमें क्या दिया गया है जरा बताएंगे। इसमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं, ऑल ऑल फाइव स्कूल 1200 है। तो टोटल स्टूडेंट 2500 है, यानी कि बॉयज टोटल स्कूल टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं उसमें से बॉयज को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ऑल फाइव स्कूल आ जाएंगी। तो 2500 है यानी 1200, इसको माइनस करेंगे तो आंसर बिकम्स 1300। तो 1300 गर्ल्स आ जाएंगी इन फाइव स्कूल। ओके, बस देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसमें, अभी तो क्योंकि आंसर देख लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहली बात क्या, देखिए आप जरा क्वेश्चन पढ़िए। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़कर आपको क्या करना है वो आइडिया आएगा। अभी उसको आपने उस पर डिटेल पढ़ लिया है। क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तब आपको आइडिया आएगा कि ये हमें क्या करने के लिए बोल रहा है। अन्यथा क्या होगा कि आप भटक जाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़वाता हूँ। जरा क्वेश्चन पढ़िए, नंबर 36 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36। If the total number of students in the school F is 8% more than the school A, or the ratio of number of girls in a school, हाँ, अब एक मिनट जरा क्वेश्चन ऊपर है शीट पे, इसलिए थोड़ा ऊपर। यस, पढ़िए। स्कूल बी टू स्कूल B एफ। to the school F is 11 is to 21, and the number of boys in the school E is 1 by 1/3। one third of the number of boys in a school F. Then find the value of B. Question number 36. ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन There का are five options: यस, ऑप्शन तो 20, 5। 14, 18, and 21, and none of these. अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। यस, सो मैम बताएंगे मैम करना क्या है इसमें। कुछ आइडिया हो तो बताइए, फिर तो शुरू करता हूँ मैं। थोड़ा मैं अरेंज कर लूँ, पहले से व्यवस्था कर लूँ। कुछ आइडिया हो तो बताइए मैम, गरिमा जी। सर अभी कुछ क्लियर समझ नहीं आया मुझे। फिर दोबारा पढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन जितना पढ़ेंगे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन पढ़ने से ही आएगा, नहीं तो। एक मिनट, क्वेश्चन ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, पढ़िए। क्या मैं बोलता हूँ, क्या पढ़िए। स्कूल एफ एक एक्स्ट्रा स्कूल है, ए बी सी डी ई का दिया, ऊपर वाला दिया गया है। जो क्वेश्चन ऊपर वाला दिया गया है पाई चार्ट,
ये है टोटल स्टूडेंट्स का, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई जो स्कूल है, ये टोटल दिया गया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे 5 स्कूल आसपास मोहल्ले में 5 स्कूल्स हैं, उनके टोटल स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, जो जो परसेंटेज है, वो यहाँ पर दिया गया है। 20% ए का है, 14% बी का है, 30% सी का है, 26% किसका है, डी का है, और ऐसे ही इसका ई का है 10%। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज है। नीचे वाला पाई चार्ट दिया गया है, वो केवल दिया गया है बॉयज का परसेंटेज। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा वैसे ही है, एक क्वेश्चन इतना घुमा के पूछते हैं, लेकिन आंसर बहुत ही सिंपल आएगा। आपको लगेगा तो बड़ा आसान चीज इसमें सबको आता है। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब देखिए एफ यहाँ पर तो कहीं है नहीं, ए बी सी डी ई 5 स्कूल है, एफ एक स्कूल एक्स्ट्रा है, ये लोग बोल नहीं रहेंगे, बोलेंगे नहीं कि आपको एफ एक्स्ट्रा है, बोल नहीं रहे, बट फिर भी if the total number of students in school F is B% more than that of school A, A स्कूल हमारा ये था, B C D E, and ratio of the number of girls in the school B, ऊपर B लिखा हुआ है, तो टोटल द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल बी में, जो गर्ल्स हैं, जो स्कूल बी में गर्ल्स हैं, बी आगे लिखा हुआ है, ये जो स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी टू स्कूल एफ। अब एफ में दिया नहीं है, लेकिन एफ एक न्यू स्कूल है, तो गर्ल्स इन बी टू गर्ल्स इन एफ, उसका रेशियो वो दिया है 11/21, and the number of boys in the school E is 1/3 of the number of boys in the school F. Then find the value of B. अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा हो मेरे इसमें स्क्रीन में, तो आप अपने अपने फोन में, आई ऑलरेडी सेंड दैट, चाहे दोबारा भेज सकता हूँ मैं आपको एक बार, तो उसमें चेक कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट में जरा शेयर करता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको, एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। पेपर्स शिफ्ट 1 का ही है ना, मैंने पेपर दे दिया है, फिर यू कैन ओपन, अगर खोलना है तो आप खोल सकते हैं अपने अपने उसमें मोबाइल पर। तो यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिकोड दिस, जो ऊपर पाई चार्ट दिए गए हैं हमको, पहले हम इस पे निकाल लें कि ए बी सी डी जो ई है, उसमें कितना बॉयज है, कितना टोटल है, कितना गर्ल्स है। तो क्या बताएंगे आप लोग बिना सॉल्व, बिना ज्यादा लिखे लिखे हुए, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2500 हैं और बॉयज 1200 है, ये टोटल है, ये बॉयज है, तो इस पहला पाई चार्ट किसके लिए, टोटल के लिए है। कैन यू वन बाय वन टेल मी what are the number of total students in school A? 20% है स्कूल ए का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। कैन यू टेल मी what is the number of students in A, स्कूल ए, कौन बताएगा? आप लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं आता तो बताना पड़ेगा, नहीं आ रहा है। ए देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज 1200 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल जो स्कूल के मिला के पूरा जो टोटल मिला कर रही है, टोटल ऐड करेंगे तो ये इतना आ रहा है, तो 2500 का, और करेंगे हम लोग 20%, कितना आएगा, तो बताएगा? 500। सर 500। यस, ये यहाँ लिखेंगे हम लोग 500। अब जरा इफ यू गो टू द, पहले हम टोटल निकाले पहले, क्योंकि हमको ऊपर नीचे करना पड़ेगा बार बार ये अपना क्वेश्चन में। तो फर्स्ट कैन वी फाइंड आउट द ऑल द टोटल स्टूडेंट्स इन द ABCDE। तो ऐसे बोलिए, बी में कितना है, बी का 40% कितना आएगा, 350। सर 350। वेरी गुड। ऐसे ही नंबर सी में कितना आएगा, स्कूल नंबर सी में 30% है, 750 है ना।
देन बी में कितना आएगा? 26% है, कितना आएगा? सर 650। 650, वेरी गुड। और हाउ मच विल गेट इन ई? 10%? 250। 250। ये हो गया, ठीक है। टोटल है। अब चलते हैं, लेट्स मूव टू द बॉयज परसेंटेज। ओके, इसको निकाल देते हैं। Yes. Tell me the students, the boys in the school A. ये 1200 है बॉयज टोटल। उसका स्कूल ए के लिए है 15%, कितना आएगा? 15% 1200 कितना आएगा? सर 375। 15% है 1200 का, 2500 नहीं है बॉयज। ये मतलब ये बॉयज, ये दिस वाज फॉर नहीं टोटल। नहीं सर। नहीं कोई बात नहीं, आराम से करिए, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि हमको सीखना है। ये 1200 में है, ये 2500 में, ये 1200 में है। अब बताइए 180, सर 120। 120, 12 और 15% कितना आएगा? ए वाला ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी आर 240। नंबर ऑफ बॉयज इन ए। पहले ए बोलिए मुझे, क्योंकि ए मुझे क्लियर नहीं है, एक ए वाला क्लियर नहीं है। ए में 15% लिखा हुआ है, इसका करिए कितना आएगा 15%? ट्वेल्व हंड्रेड का सर 180। 180 आएगा ना? अंशुमान सर आप कहाँ हैं? एंड इन स्कूल बी कितना आएगा बॉयज का परसेंटेज? 20%, 240। स्कूल सी में कितना आएगा? सी में कितना आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को ही है, मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ। सर 300। क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को ही है, मैं तो कर सकता हूँ। कितना है? 300 आया। ओके देन डी 360। लगाना नहीं, कल देख के करना, बोले मैंने इसलिए स्क्रीन में लिख रखा है, स्क्रीन में लगाएंगे तो टाइम लगेगा, आपको देख कर सकते। देखिए 30 है, 30 करना है इसको सीधे। और ये 10, ये कितना है लास्ट में? 10% है, तो कितना हुआ? 120। 120। अंशुमान सर कहाँ का? अंशुमान सर आप है कि नहीं क्लास में? तो ये बॉयज गर्ल्स इसमें कर सकते हैं, कैन यू सब्ट्रैक्ट दिस, हाउ मच गर्ल्स कम्स? 320। इसमें कितना आएगा? 110। सर 110। ये वेरी गुड। इसमें कितना आएगा? 450। इसमें कितना आएगा? 190। सर 290। कितना आएगा इसमें? 290। 290, वेरी गुड। इसमें कितना आएगा? 130। इतना हमने इसको डिकोड कर लिया। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते थे। टोटल टोटल यहाँ करेंगे, और कितना यहाँ पर आएगा? 5 3 8 7 15 6 9 21 21 21 2 23, और ये 200 आ गया, 2500 आ गया यहाँ पर। इस करेंगे A1 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 1 10, एंड देन 100, ये 100, ये हाँ हो गया 1200।
तो हमको कभी भी हो वी कैन क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने जो भी हमने किया हुआ है। अब देखिए, अब आता है ये हमने नॉट जस्ट नाउ वी हैव डिकोडेड एवरीथिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ के हमने ये समझा कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ा, हमने रीड किया, उसके बाद हमने समझा कि ये इसमें क्या हो सकता है। तो फोन कॉल आ रहा है, मैं कॉल करूंगा बाद में, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि अब क्वेश्चन करने का आसान रहेगा। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एफ इज b% मोर देन, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हमको जो करना है हम वही करेंगे उसमें। देखिए, एक एफ स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एफ इज b% मोर देन, तो कोई बात नहीं, टोटल इन एफ क्या b% मोर देन दैट ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए में कितने, देखिए ए में कितने कितने स्टूडेंट्स है, 500 है, 500, तो 500 1 प्लस b%। एनी डाउट हियर, एनी डाउट व्हाट आई डिड? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एफ में कितने हैं, वो b% मोर देन दैट ऑफ स्कूल स्कूल ए। स्कूल ए में जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसका b% मोर, मैंने भी कर दिया मोर। ये हमारा क्वेश्चन 1। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्कूल्स इन स्कूल बी, यहाँ पर आगे बी लिखा हुआ है, तो गर्ल्स का रेशियो है बी, और जो रेशियो गर्ल्स का है ये, थोड़ा मुझे स्क्रीन ऑपरेट करनी है, हाँ ये। तो गर्ल्स जो गर्ल्स का रेशियो है दोनों में कैसा है, गर्ल्स इन बी टू गर्ल्स इन एफ, वो कैसा है 11/21, और गर्ल्स इन बी अपॉन गर्ल्स इन, अब गर्ल्स इन बी कितनी है 110, 110 है ना, 110 अपॉन गर्ल्स इन एफ। यहां से गर्ल्स इन एफ आ जाएंगे कितने, कौन पता है गर्ल्स इन एफ कितने आएगी, थोड़ा लिखने में हो रहा है। गर्ल्स इन एफ, अब समझ में आ रहा है ना, जरा बोलते रहना एक बार, गर्ल्स इन एफ आ जाएगा आपको 100। सर 210। वेरी गुड, ये आ गया। अब गर्ल्स एफ में आ गई है, हमको टोटल चाहिए एफ में, क्योंकि हमको यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है बी निकालने के लिए। गर्ल्स आ गई है, ठीक है, एफ में। और आगे बताया गया इन्होंने नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल ई, अब ई में दिया गया बॉयज कितने बॉयज 120 दिए गए हैं, तो ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमको बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ई इज 1/3 ऑफ नंबर ऑफ, तो ई कितना है, ई के बॉयज कितने हैं 120 है, ये किसके इज इक्वल टू है, ये है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इन एफ। तो इससे बॉयज इन एफ आ जाएंगे आपको 360। क्लियर है, गर्ल्स यहां से आ गई एफ में, बॉयज तो टोटल कितने हुए स्टूडेंट्स इन स्कूल एफ, सर 570। वेरी गुड, 570 हो गए। नाउ वी विल यूज दिस हियर, सो 570 is equal to 500 1 plus b%. So b comes out to be how much, 570 upon 500 minus 1 into 100,
तो आएगा 90 अपॉन 500 इंटू 100, 105, 518 जा 90। क्लियर? आंसर हमारा क्या आ गया? 18। वैल्यू बी की कितनी है? 18 है। क्या आपको ये क्वेश्चन का क्लियर तरीका करने का? सर 18 कैसे आया? ऊपर 90 है, नीचे 500 है, इधर 100 है। थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है। आपको इधर कुछ डाउट है इस सॉल्विंग में? अब अपनी बोलिए, प्रॉब्लम क्या है आपको? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। टोटल नंबर ऑफ लेकिन स्टूडेंट। सर माइनस करके तो 70 आएगा, या 90 कैसे आया? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो 70, तो कितना आंसर आएगा फिर आपका? 14? आंसर 14 आ रहा है। नहीं तो 14 आएगा फिर, कोई बात नहीं। आंसर हमने हमने देखा नहीं है, इसमें यहाँ पर 70 आएगा। क्लियर? यस सर। कितना आंसर आ गया? 14। आंसर मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो आएगा वो आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसमें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। कहाँ गए भाई अंशुमान सर? कहाँ हैं आप? अंशुमान सर आप क्लास में नहीं है तो फिर बताना चाहिए पहले आपको। मैं पढ़ता हूँ। सो और वो टेबल चली गई। ओ अब बड़ा, हाँ आ गया। टेबल जाना नहीं चाहिए पूरा ये। यस। सो सेकंड क्वेश्चन इज नंबर 37। टोटल नंबर of boys in school B and D together is what percentage of the total number of students in school C? इसको लगाइए जरा, आप लगाइए अपने आप मैम। Total number of boys in school B and D together is what percentage of total number of students in school C? स्कूल C में का कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड स्कूल डी? नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सर बी। तो इसमें बी और डी का मतलब साथ में परसेंटेज निकालना है, फिर सी का आएगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों को जोड़ेंगे। बी और डी में कितने बॉयज हैं? बॉयज इन बी प्लस डी कितना आएगा बताइए? बी में बॉयज कितने हैं? 240। और डी में बॉयज कितने? 360। कितना आएगा? 240। 600 आएगा सर। यस, कितना आ गया? अब इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सी में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स इन सी, टोटल स्टूडेंट्स इन सी कितने हैं? सी में 450 है, नहीं ये 750। यस। सो पूरा कितना परसेंटेज है? तो 600 अपॉन 1050 इंटू 100 कितना आया बताइए? 80%। 80 आएगा। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना टफ नहीं होता, वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया पिछली बार, ऐसा नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता सामान्य जनरली, लेकिन थोड़ा वो 90 70 लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी
टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड ई। अब देखो हमारे पास टेबल टेबल बना लिया हमने, हमको कोई समस्या नहीं है। अगर टेबल ना होती है, डिकोड नहीं करते इसको, तो बहुत होती प्रॉब्लम, बार बार हम देखते कितना क्या निकालते। तो ये थोड़ा यही इसमें प्रिंसिपल है कि इसमें टेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि वी कैन लर्न फ्रॉम these things. First we have to decode it and then start doing it, but sometimes we don't know only how to do it. So ratio of number of girls in school C। सर 3:2 आ रहा है। मैं समझ गया। तो गर्ल्स स्कूल सी कितनी है? 450 है, नहीं हाँ 450 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज ए और ई मिला कितने होंगे? ए और ए में मिला के 180 प्लस 120 तो आएंगे 300, आएंगे 300। हाँ तो आ जाएगा 450 अपॉन 300, करेक्ट। 3/2 आएगा। वेरी गुड, आपकी स्पीड ठीक है। यस, नंबर 39। The total number of girls in school D, E and X। देखिए यहाँ पर X तो यहाँ पर कहीं मेंशन कहीं कुछ है नहीं, X मतलब कुछ नया ही है, बाहर से आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स इन स्कूल D, E and X। So total girls in D plus E plus X कितनी है? 670 है। And ratio of the total number of students in school D to school X। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल डी में? डी में कितने हैं? टोटल है 650 अपॉन स्कूल एक्स तो पता नहीं हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एक्स मान लेते हैं। वो है 13/16। टोटल यहाँ से आपको आ जाएंगे एक्स में कितने, पहले तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितना आ जाएगा? 800। अब टोटल स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं, गर्ल्स यहां से आ जाएंगी, यहां से गर्ल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्ल्स डी और ई की पता है हमको, डी में कितनी गर्ल्स हैं? डी में गर्ल्स है 290, और फिर ई में कितनी गर्ल्स हैं? ई में गर्ल्स है 130, और एक्स हमको निकालना ही है। जी जी में एक्स निकाल बताना, और ये 670 है इसका आंसर। तो जी एक्स में कितनी है? 670 माइनस आएगा 420, ये आ जाएगा आपका 250। यस 250 आ जाएगा। गर्ल्स कितनी है? 250 है यहाँ पर, यहाँ से, और टोटल यहाँ पर 800 है एक्स में स्टूडेंट्स। तो कितने हो गए बताइए? बॉयज बॉयज इन एक्स 800 माइनस 250 आ गया आपका कितना? 550 आ गया। अपन निकल आया गरिमा जी। अंशुमान प्रभु आप कहाँ चले गए भाई? हाँ, तो 550 आंसर आएगा मोस्टली, क्योंकि मैच कर रहा है और शायद हमने कोई गलती भी नहीं की है। मिस्टेक मिस्टेक हो जाने पर मिस्टेक नहीं होती। आपका आ गया? नेक्स्ट number 40, the sum of the corresponding degrees distribution of the number of boys in school A and the total number of students in school C is equal to x plus 10.4। then find the value of x plus 8.4। अब डिग्री देखा, डिग्री पाई चार्ट में डिग्री होता है, तो पाई चार्ट में डिग्री क्या होता है, मतलब कितना डिग्री, ये कितना एंगल बना रहा है, एंगल यहाँ पर डिग्री मीन्स होता क्या है समझिए, कितना ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये एंगल, इसको डिग्री बोलते हैं। यही है
पाई चार्ट की आप लोग पहले कहीं पढ़े होंगे, तो डिग्री का बताइए कि कैसे निकालेंगे इसमें। यस प्लीज अंशुमान सर, आप कहाँ चले गए थे? बिना क्लास का आपके होने से कोई मतलब निकलता नहीं। बताइए डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने ए में हैं? Number 180। of boys in school A. ए में है 180। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए 180 है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी, sum of the corresponding degrees distribution of the total of the number of boys in school A and total number of students in school C। सी में कितने बॉयज हैं? सी में है बॉयज 300। sum of the corresponding degree distribution of the number of boys in school A and the total number of students, हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल वाला टोटल कितने सी में? टोटल है 750 है। सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, हाँ ठीक है, तो ये दोनों अलग होगा, अलग करना पड़ेगा इसको। तो ये 180 है टोटल कितने में? वन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज इक्वल टू, डिग्री का ऐड कर रहे हैं, तो डिग्री 180 वाले में कितना डिग्री आएगा? 180 वाले में बॉयज का है तो शायद यहाँ पर 200 आएगा, चेक करना एक बार। और यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें है? सी में। सी में टोटल स्टूडेंट 750 है, 750 अपॉन 2500 आएगा। अब इंटू यहाँ पर कहेंगे 360, इंटू करेंगे आपको 360, कितना आ रहा है बताइए अंशुमान सर? ये तो मैंने ठीक ही किया सर। स्कूल सी डिग्री निकाली है, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल ए, तो बॉयज के स्कूल से बॉयज का डिग्री आएगा। इसको जरा यहाँ डाउट, आई हैव डाउट हियर, बट ये तो क्लियर है मुझे। चेक करते कितना आंसर है एक बार। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 8.4, इससे निकालते पहले 54 आ रहा है। सर 54। चेक करते हैं इसको, अभी मुझे डाउट है इस वाले पार्ट में, अच्छा, बट इसका इसका आएगा 108। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह आ गया। अब ये बोल रहा है इतना आ रहा है x, तो डिग्री इतना आ गया, x 54 + 108, ये डिग्री टोटल सम है, और ये किसके बराबर है? x + 10.4 के बराबर है। यहाँ कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने समझ गया ना। हाँ सॉरी, हाँ x + 10.4 दिया गया है इसका, तो x + 8.4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 2 यहाँ से, तो कितना यहाँ पर आया? 10, तो 162 आया, और 2 का तो 160, 160 आ रहा है क्या इसका आंसर? वन सिक्सटी आना चाहिए इसका आंसर, 160 आना चाहिए अगर आना है तो। आंसर मैच तो आंसर है, तो इसमें लिखा तो है 160, ऑप्शन तो है। और कोई मुझे लगता नहीं है कि और कोई आने की संभावना है इस जो हमने किया मेथड से, इस तरीके से करने के लिए। तो 160 इसका आंसर है। और तरीका भी है, इसको मुझे डाउट था कि इसमें मुझे, इसमें मैं वो करूँ, क्या बोलते हैं, 180 अपॉन टोटल करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बॉयज का चार्ट अलग है ना, तो बॉयज का चार्ट अलग होने से उसका अलग ही आना चाहिए।